ईरान के साथ जंग का दूसरा हफ्ता। इस दौरान जंग के हर मोर्चे पर घमासान, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव। तो सवाल ये कि इस जंग से आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप तो एक तरफ कहते हैं कि ईरान की इस्लामिक सत्ता खत्म किए बिना उनका मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि अब एक फुल फ्लेज वॉर में बदल चुका है, रुकेगा नहीं। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं ये जंग अब खत्म होने वाली है। समझिए ट्रंप के इन दो विरोधाभासी बयानों का असली मतलब क्या है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी बिटवीन द स्टेटमेंट के गैप को समझेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रंप के चाहने से ये जंग खत्म हो जाएगी। ईरान की सरकार का आधिकारिक बयान तो यह है कि जंग उन्होंने शुरू की थी, इसे खत्म हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो अमेरिका से जंग 10 साल तक लड़ेंगे। इधर इजराइल की धमकी अलग है। इसके मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को वो जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक जंग और तीन बयान, इन बयानों के मायने क्या हैं? इनका अर्थ क्या निकलता है? क्या ट्रंप जंग रुकवाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ हुई फोन पर बातचीत का हवाला देकर कहा, या फिर ट्रंप के कुछ नए टारगेट हैं जिनको वो जल्द हासिल करना चाहते हैं? क्या है ट्रंप का प्लान बी? इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। ईरान के खिलाफ जंग के 11वें दिन जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल पर थे, उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में घमासान। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के सैन्य अड्डों, मिसाइल लॉन्च साइट और कम्युनिकेशन नेटवर्क को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा था। तो उधर ईरान के ड्रोन इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर जैसे को तैसा वाला बदला ले रहा था। यानी मिडिल ईस्ट के 11 देशों में जंग कहीं से भी थमती नजर नहीं दिख रही। तो फिर ट्रंप के ज़हन में पुतिन से बातचीत का ख्याल कहां से आया? रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ट्रंप ने क्यों इंटरव्यू देकर कहा कि मिडिल ईस्ट पर हमारी बात खासी सकारात्मक रही? बेशक हमने मिडिल ईस्ट के हालात पर बात की, वो इसे सुलझाने में मददगार बनना चाहते हैं। मैंने कहा आप हमारी और बेहतर मदद कर सकते हैं अगर यूक्रेन के साथ जंग रोक सकें। तो क्या वाकई पुतिन ईरान के साथ अमेरिका की जंग रुकवाने में मध्यस्थता करना चाहते हैं? लेकिन हैरानी की बात यह कि ट्रंप से टेलीफोनिक बातचीत से कुछ घंटों पहले पुतिन का यह बयान वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बना रहा था। मुझे भरोसा है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता का काम सम्मान के साथ जारी रखेंगे। ईरान हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं सरकारी तेल कंपनियों को आदेश देता हूं कि वो तुरंत यूरोपियन बाजार में हो रही तेल गैस सप्लाई की समीक्षा करें और इसे तुरंत बंद करें और उन दूसरे बाजारों का रुख करें जो अब खुल रहे हैं। शायद अभी यूरोपियन बाजार की आपूर्ति बंद करना हमारे लिए अधिक फायदेमंद होगा। मंगलवार को जारी अपने बयान में भी पुतिन ने ट्रंप से हुई बातचीत का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि ये जरूर कहा कि अमेरिका इजराइल के हमले की वजह से दुनिया के सामने ऊर्जा संकट गहरा चुका है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूरोपीय देश अगर इस संकट में मदद चाहे तो वो ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप किस आधार पर कहने लगे हैं कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म? समझिए बहुत जल्द खत्म होगा। देखिए, लीडरशिप से लेकर तमाम चीजें तो उनकी खत्म हो चुकी हैं। नेतृत्व तो 2 स्तरों पर खत्म हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की पूरी लीडरशिप को 28 फरवरी के हमले में खत्म कर चुके हैं, इसलिए ईरान ज्यादा दिन लड़ नहीं सकता। ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म होने के संकेत, या फिर दावा ये कि 11 दिन की जंग में ईरान पर जो 6000 से ज्यादा हमले हुए उसमें उनका पूरा सैन्य ढांचा चरमरा गया। पहले ट्रंप का ये दावा भी सुन लीजिए। उनके पास ना नेवी बची है ना एयरफोर्स। उनके पास कोई एयरक्राफ्ट और दूसरे हथियार नहीं बचे। उनके पास कोई रडार नहीं, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है और उनके पास कोई लीडरशिप भी नहीं है। लीडरशिप के नाम पर नया नाम अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई, जिन्हें एक दिन पहले ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। ट्रंप कहते हैं कि हम इन्हें लीडर नहीं मानते। तो इजराइल का दावा यह कि मुस्तफा को हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ट्रंप नेतन्याहू के लिए ईरान से जंग खत्म करने का अगला टारगेट मुस्तफा खामेनेई है, या मुस्तफा खामेनेई ट्रंप के उस सीक्रेट ऑपरेशन डी का सिर्फ एक मोहरा है जिसे जल्दी खत्म कर किसी नए टारगेट की तरफ ट्रंप बढ़ना चाहते हैं? इस तरह से ट्रंप हमले कर रहे हैं ईरान, इजराइल के साथ मिलकर, उसका 2 फोल्ड पर्पस है।
एक अपने अहम की तुष्टि के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। दूसरा है कि वो दुनिया को अमेरिका की दबंगई दिखाना चाहते हैं, खासकर यूरोप, चाइना जैसे, कि हम ऐसा कर सकते हैं। वर्स्ट केस में हम वहाँ सरकारें भी बदल सकते हैं, फोर्स्ड इंटरवेंशन कर। लेकिन ट्रंप साहब का अभी जो है इस समय वो अहम प्लस उनकी इजराइल से दोस्ती और बेन्यामिन नेतन्याहू की का वेस्ट एशिया में पॉलिटिक्स, ये कुल मिला के एक फेटल मिक्स हो गया है। और यहीं से कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन डी की। यह कोई ऑफिशियल कोड नेम नहीं है, बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी सेना की कार्यशैली का मूल मंत्र है, डी यानी डिक्टेटर। ट्रंप अपने तर्कों के साथ स्टेज पर आते हैं, किसी को भी तानाशाह कह देते हैं, तानाशाह कहने के बाद अपने तर्क बताते हैं, किसी को सनकी कहते हैं, किसी को शैतान कहते हैं, अपने तर्क बताते हैं और फिर शुरू होता है मिलिट्री एक्शन। 3 जनवरी 2026, वेनेजुएला प्रेसिडेंट हाउस। नए साल में डोनाल्ड ट्रंप की ऑपरेशन डी का पहला ऑपरेशन डी, लोकेशन वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हाउस। इसके अहाते में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस भरोसे के साथ बैठे कि ट्रंप से बातचीत चल रही है, रास्ता निकल आएगा। लेकिन यह मादुरो का भ्रम था। अचानक वेनेजुएला के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी। 15 मिनट के ऑपरेशन में सब खत्म, निकोलस मादुरो कैप्चर्ड। 2026 का पहला ऑपरेशन डी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति अरेस्ट। ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के जितने रूलर्स रहे हैं, जिनको उनसे नहीं पटती है वो डिक्टेटर हो जाते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के लीडर हैं, उनसे बहुत पटती है कि वो भी निरंकुश हैं, वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो उनके लिए डिक्टेटर नहीं है। तो ये अमेरिकी राजनीति रही है बहुत पहले से, कूटनीति इसी के बहाने उनकी चली है कि जो उनके डिट्रैक्टर्स हैं वो डिक्टेटर हैं। लेकिन ट्रंप साहब उसमें से 10 डिग्री और आगे बढ़ गए हैं। मादुरो को अरेस्ट कर अमेरिका लाने के बाद जैसे जैसे जनवरी का महीना बीता, ट्रंप ने खामनेई के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। पहले ईरान में हिंसा के लिए जिम्मेदार और फिर यह बयान कि खामनेई जैसे क्रूर शासक को ना तो सत्ता में रहने का अधिकार है, ना धरती पर जिंदा रहने का। इस बयान के साथ फरवरी में ट्रंप ने दो तरफा रणनीति बनाई। एक तरफ ईरान की सैनिक घेराबंदी, तो दूसरी तरफ परमाणु डील करने के लिए बातचीत का रास्ता। अमेरिकी सेना की तैयारी देख पूरी फरवरी यह लगता रहा कि ट्रंप कभी भी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन ट्रंप कहते रहे, न्यूक्लियर डील जरूरी है, जंग नहीं। 28 फरवरी 2026, ट्रंप का दूसरा ऑपरेशन डी। और ट्रंप ने अपने ऑपरेशन डी के लिए तय कर दी ऐसी तारीख जिसके बारे में ईरानी एजेंसीज को भनक तक नहीं थी। तेहरान के जिस हाउस में अयातुल्ला खामनेई अपने टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, उस पूरी बिल्डिंग को बंकर समेत उड़ा दिया। यानी साल में दूसरे महीने में ट्रंप का दूसरा टारगेट खत्म, जिसे ट्रंप ने अपनी परिभाषा में क्रूर और कट्टरपंथी शासक करार दिया। तो क्या खामनेई के खात्मे के बाद ट्रंप का कोई तीसरा टारगेट भी है? पिछले दिनों ट्रंप का एक बयान काफी चर्चा में रहा। ट्रंप ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करके ही दिखाता हूं, वो चाहे जंग रुकवाना हो या फिर किसी की गर्दन पकड़ना हो। तो क्या 2026 के अगले महीने में ट्रंप किसी नए टारगेट पर अटैक करने वाले हैं? इसकी सुगबुगाहट दरअसल कोरियाई द्वीप में सुनाई दे रही है। कैसे उत्तर कोरिया में ट्रंप के ऑपरेशन की पूरी तरह से अब देखिए डर की बात सामने आ रही है। इस पूरे इलाके में ये डर समाया हुआ है, समझिए हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। 9 मार्च 2026 कोरिया पहुंची यूएस आर्मी। पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में 9 मार्च से हलचल बढ़ी है। हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना यहां साउथ कोरियन आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने पहुंची। इस एक्सरसाइज के स्केल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमेरिका के 18,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस वॉर एक्सरसाइज की वजह से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के खेमे में खलबली है। इस पूरी वॉर एक्सरसाइज से तमतमाई किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने सीधे ट्रंप को चैलेंज किया।
दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास एक उकसाने वाला और आक्रामक युद्धाभ्यास है। इससे क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। वैसे अमेरिका ने इसे डिफेंसिव वॉर एक्सरसाइज बताया, लेकिन ट्रंप की रणनीति को करीब से समझने वाले बताते हैं कि एक तरह से उत्तर कोरियाई तानाशाह को वार्निंग। दरअसल ये युद्धाभ्यास किम जोंग के उस बयान के 1 महीने बाद हो रहा है जिसमें परमाणु हथियारों के जखीरे बढ़ाने की बात कही गई। तभी से ट्रंप के टारगेट पर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम को लगता है कि अमेरिका इस मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने अपने शासन के पहले टर्म में किम जोंग उन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 2 दौर की मुलाकात। ट्रंप की कोशिश थी कि किम जोंग उन को परमाणु साइट पर काम करने से रोकने और जो परमाणु हथियार बन चुके हैं उन्हें नष्ट करने के लिए राजी करना, लेकिन अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए। बल्कि उल्टा, जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटे, किम जोंग उन ने ऐसे परीक्षणों की झड़ी लगा दी। तो क्या किम जोंग उन हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगले टारगेट, या उसके पहले होगी क्यूबा में कोई स्ट्राइक? वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के फौरन बाद क्यूबा को फाइनल वार्निंग दी। अपने चुटीले अंदाज में विदेश मंत्री मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति भी घोषित किया। ट्रंप की वार्निंग सीधी है, अमेरिका के आसपास कोई भी कम्युनिस्ट या कट्टरपंथी तंत्र साबुत बचने नहीं देंगे। ये सीधे तौर पर क्यूबा के राष्ट्रपति को धमकी है, जिस पर ट्रंप का आरोप ये कि उनकी सरकार में लाखों क्यूबा निवासी त्रस्त हैं। हमारा अगला ऑपरेशन भी खास होगा, लेकिन इससे पहले जो अभी चल रहा है उसे खत्म कर लेने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा ईरान से चल रही जंग की तरफ है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं पहले इसे खत्म होने दीजिए, क्यूबा हमारे अगले टारगेट पर है। क्यूबा, मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो क्यूबन ओरिजिन के हैं, तो उनका ये हमेशा ये डिजायर रहा कि जो वहाँ जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको खत्म की जाए। तो मार्को रूबियो ही चाहे तो क्यूबा पर ट्रंप से इन्वेट करा सकते हैं या वेनेजुएला मॉडल करा सकते हैं, लेकिन अगला टारगेट क्यूबा हो सकता है अगर मार्को रूबियो की अच्छी चली जो अब तक चल रही है। ट्रंप ने हाल ही में लैटिन अमेरिका समिट में क्लियर किया कि वेनेजुएला उनके कंट्रोल में आने के बाद क्यूबा के पास कुछ नहीं बचा, न तेल का पैसा, न कामयाब सरकार, और इसलिए क्यूबा का ध्यान रखना अमेरिका का फर्ज है। हालांकि क्यूबा पर कंट्रोल की कोशिश अमेरिका की कोई नई रणनीति नहीं, बल्कि राउल कास्त्रो के बड़े भाई फिदेल कास्त्रो के दौर से अमेरिका यहां के कम्युनिस्ट सिस्टम को खत्म करना चाहता है। कई बार फिदेल कास्त्रो की हत्या की कोशिश की गई। पिछले 50 सालों में क्यूबा पर प्रतिबंध सख्त किए गए, लेकिन क्यूबा आज तक नहीं झुका। तो क्या इस बार ट्रंप क्यूबा को तोड़ने का मन बना चुके हैं?